मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित तत्वार्थ सूत्र की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय पे आधारित चल रही है। 9वें अध्याय में संवर एवं निर्जरा तत्व का वर्णन हुआ है, जिसके अंतर्गत हम संवर की चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अध्ययन में विभिन्न अपेक्षाओं से जीव तत्व की चर्चा की गई। 5वें अध्याय में अजीव तत्व की चर्चा हुई। 6ठे अध्याय में आश्रव तत्व। 7वें अध्याय में विरति एवं आचार, पाप, त्याग एवं धर्माचरण की चर्चा हुई। 8वें अध्याय में बंध तत्व की चर्चा हुई। उसी के अंतर्गत पुण्य एवं पाप की भी चर्चा हुई। इसी क्रम में 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व की चर्चा चल रही है और अंतिम 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व की चर्चा है। संवर के अंतर्गत हमने गुप्ती, समिति, यति धर्म और बार्य भावना, इन प्रकार के संवर की चर्चा की। उसके बाद परिशह जय रूप संवर की चर्चा हमारी चल रही है, जो गत 2 कक्षाओं से चल रही है और आज इसकी तीसरी कक्षा है, परिशह जय संवर। परिशह को जीतना अर्थात साधना काल में जो भी साधना की बाधक अवस्थाएं उपस्थित होती है, जिससे साधक में विचलितता आने की संभावना हो सकती है, वहां दृढ़ता रखते हुए प्रबल पुरुषार्थ, धर्म भावना, कर्म की निर्जरा हो और मैं अपने स्वीकृत मार्ग से, मोक्ष मार्ग से विचलित ना हो, ऐसा चिंतन रखते हुए अपने अशुभ कर्मों का उदय समझ करके आई हुई प्रतिकूलताओं को समभाव पूर्वक सहन करें, क्षमा भाव अपनाएं, तितिक्षा धर्म का पालन करते हुए शांति पूर्वक उन्हें सहन करें और उन परिस्थितियों से ऊपर उठ जाएं। उस साधना का नाम है परिशह जय। तब आते हुए कर्म रुकते हैं, अन्यथा
अगर परिसह की स्थिति में, प्रतिकूलताओं की स्थिति में साधक अगर विचलित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, मन के परिणाम मलिन हो जाते हैं, जो कि संभव है, हो सकते हैं, तब कर्मों का आश्रव हो जाएगा। वो कर्म आश्रव न हो, इसीलिए परिसह जय करने की बात कही। इस परिसह जय के अंतर्गत हमने 22 परिसह का परिचय किया और वे 22 परिसह कौन कौन सी जीव अवस्था में, जैसे हमने कल चर्चा की थी, छठे से समुचय रूप से, छठे से लेकर 9वें गुणस्थान तक 1 से लेकर 22 ही परिसहों का उदय हो सकता है और जीव एक साथ में 20 परिसहों का वेदन करता है। कम से कम एक वेदन, कम से कम एक, अधिक से अधिक 20 का उदय, कम से कम एक, अधिकतम समुचय रूप से 22 का। जब आगे बढ़ते हैं और मोहनीय कर्म बिल्कुल क्षीण हो जाता है, सूक्ष्म संप्राय अवस्था या उपशांत मोहनीय अवस्था, जैसे जैसे वो जीव आगे बढ़ता है, तब 14 परिसहों का जीव को उदय होता है। और केवली काल में 13वें 14वें गुणस्थान के अंतर्गत 10, 11 और 12 में 14 परिसह एवं आगे 13वें 14वें गुणस्थान में 11 परिसहों का उदय होता है, वेदनीय कर्म से संबंधित 11 परिसह। उनमें से 9 परिसहों का एक साथ युगपत वेदन हो सकता है। इसकी चर्चा हमने कल की थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम कौन कौन से कर्मों से परिचय का संबंध है और कौन कौन से कर्मों में परिचय नहीं होता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो एक बार पहले मूल सूत्रों का उच्चारण। सूक्ष्म संप्राय छद्मस्त वीतरागयोर चतुर्दश, सूक्ष्म संप्राय छद्मस्त वीतरागयोर चतुर्दश, एकादश जिने, एकादश जिने बादर संप्राये सर्वे, बादर संप्राये सर्वे। 13वां सूत्र ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने। 14वां सूत्र है दर्शन मोहांतरायोर दर्शना लाभौ, दर्शन मोहांतरायोर दर्शना लाभौ। 15वां सूत्र चारित्र मोहे नाज्ञा रति स्त्री निषद्याक्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः, चारित्र मोहे नाज्ञा रति स्त्री निषद्याक्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः। 16वां सूत्र वेदनीय शेषः, वेदनीय शेषः। और अंतिम सूत्र 17वां परिचय के विषय के अंतर्गत एकादयो भाज्या युगपदे कौन विंशति, एकादयो भाज्या युगपदे कौन विंशति। इस तरह से परिचय का विषय आया है। अब हम एक एक सूत्र की चर्चा करें। सबसे पहले 13वां सूत्र। 13वें सूत्र से ये बताया गया है, 13वें 14वें 15वें और 16वें में, कि कौन कौन से कर्म से कौन कौन से परिसहों का उदय होता है। तो सबसे पहले 13वें सूत्र में कहा ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, अर्थात ज्ञानावरणी, ज्ञान के आवरण करने वाला जो कर्म है, अर्थात ज्ञानावरणीय, ज्ञान आवरणे, ज्ञानावरणीय कर्म से प्रज्ञा ज्ञाने, अर्थात प्रज्ञा और अज्ञान, यहाँ प्रज्ञा और अज्ञान का संधि होकर के दिखने में दो शब्द दिखते हैं, प्रज्ञा और ज्ञाने, लेकिन प्रज्ञा ज्ञाने यानी प्रज्ञा और अज्ञाने, अर्थात
ज्ञानावरणीय कर्म से संबंधित दो प्रकार के परिचय कहे गए हैं। पहला है प्रज्ञा, अर्थात ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम हो तो प्रज्ञा निर्मल बनती है। प्रज्ञा निर्मल बनने पर कभी कभी व्यक्ति में अहंकार आता है, आ सकता है, तो वह प्रज्ञा भी उसके लिए निमित्त के कारण, अहंकार के निमित्त के कारण वो प्रज्ञा भी उसके लिए कर्म आश्रव का कारण बन जाती है। अथवा कभी कभी जब व्यक्ति विशिष्ट प्रज्ञावान, विशिष्ट सयोपशम वाले होते हैं, तो प्रायः अन्य जन उनसे ज्ञान चर्चा की दृष्टि से या प्रश्नोत्तरी की दृष्टि से अपनी जिज्ञासा का समाधान पाने के लिए पूछते रहते। जब बहुत लोग पूछते हैं, कभी कभी, जरूरी नहीं ऐसा होवे, पर कभी कभी किसी स्थिति में ऐसा भी विचार आने लगता है कि लोग दिन भर परेशान करते हैं, इससे तो अच्छा था कि मुझे इतना जानपना होता ही ना। कभी कभी ऐसा भी रिवर्स भाव आ सकता है। वैसे तो मूल कारण सभी कर्मों के पीछे मोहनीय कर्म है। ये मोह जब जुड़ता है, चाहे वो तनाव रूप मोह जुड़े, चाहे वो अहंकार रूप मोह जुड़े, मोह के जुड़ने से विकृति आ जाती। प्रज्ञा निर्मल है पर मोह जुड़ने से विकृत हो गया, तब वो प्रज्ञा भी उसके लिए कभी कभी किसी परिस्थितियों में परिशा रूप बन जाती। वो प्रज्ञा उसके लिए कर्मों के आश्रव के लिए कारण निमित्त बन जाती है, अगर मोह की विकृति जुड़ गई तो। अन्यथा प्रज्ञा से कर्म निर्जरा होती है, प्रज्ञा से आत्मा का विकास होता है, आत्मा में उज्जवलता बढ़ती। और दूसरा बता दिया अज्ञानी। जब ज्ञानावरणी का उदय तीव्र हो, ज्ञानावरणी का सयोपशम अधिक होगा तो प्रज्ञा प्रकट होगी, और उदय अधिक होगा तो अज्ञान दशा ज्यादा रहेगी। तो अज्ञान दशा जब ज्यादा रहती है तब भी व्यक्ति परेशान होता है। क्या करूं, कुछ भी करूं, मुझे ज्ञान चढ़ता ही नहीं है, याद रहता ही नहीं है। और वैसी स्थिति में भी अगर व्यक्ति, साधक जब सहज नहीं रह पाता है, मूल बात है साधना में समभाव में रहने की, सहज रहने की। सहज रहने पर अथवा समभाव में रहने पर कर्म निर्जरा होती है, और विषमता आने पर कर्मों का आश्रय होता है, कर्मों का बंध होता है। तो विषमता का आना परिचय है। उस समय में अपने पुरुषार्थ से, अपने सत पराक्रम से, सम्यक पराक्रम से विषमता को हावी न होने देना परिशह जय है। ज्ञान नहीं चढ़ रहा हो तब भी हीन भावना ना लाएं, और ज्ञान विशेष प्राप्त हो रहा हो तो अहम भावना ना लाएं। अहम भावना को भी हावी ना होने दें, हीन भावना को भी हावी ना होने दें, ज्ञान के और अज्ञान के से। उसका नाम परिशह जय है। ये दो परिचय, प्रज्ञा और अज्ञान से संबंधित जो विषमता उत्पन्न हो सकती है, उन दो को ज्ञानावरणीय कर्म के निमित्त से होने वाली परिचय बताया। भगवती सूत्र में चर्चा हुई, नाना वर्णिज्येनम बनते कति परिसहा समोयरंती। ज्ञानावरणीय कर्म के कारण कितने परिसह उपस्थित हो सकते हैं, तो बताया गोयमा दो परिसहा समोयरंती। दो प्रकार की परिसह, 22 में से दो परिसह ज्ञानावरणीय कर्म के द्वारा
प्रकट होते हैं या ज्ञानावरणीय कर्म के निमित्त से हमारे जीवन में आते हैं, साधक के जीवन में आते हैं। तंजहा पन्ना परिशह, और वो इस प्रकार है, प्रज्ञा परिशह, नाण परिसह, कहीं कहीं इसको ज्ञान परिसह कहा है और ब्रैकेट में दिया अन्नाण परिसह, अर्थात प्रज्ञा परिसह और अज्ञान परिसह, पन्ना परिसह या अन्नाण परिसह, ये दो प्रकार के परिसह ज्ञानावरणीय कर्म के निमित्त से उदय में आते। नेक्स्ट 14वें सूत्र में बताया कि अगले जो हैं वो किस कर्म से आते हैं, तो बताया कि दर्शन मोहांतरायो रदर्शना लाभौ, संधि विच्छेद के रूप में दर्शन मोह अंतरायो, यानी कि इन दो कर्मों के कारण से, मोहनीय कर्म का एक विभाग दर्शन मोहनीय, दूसरा विभाग चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय के द्वारा 7 परिचय प्रकट होते हैं और दर्शन मोहनीय से 1 परिचय प्रकट होता है। कुल मोहनीय कर्म से 8 परिचय आते हैं। तो इसमें दर्शन मोहनीय की चर्चा की और साथ में अंतराय कर्म की चर्चा की। तो दर्शन मोहनीय से भी 1 परिचय होता है और अंतराय कर्म से भी 1 परिचय होता है। तो कहा दर्शन मोह अंतराययो अदर्शन अलाभौ। जब दर्शन मोहनीय का उदय होने लगता है, वैसे तो साधक 6ठे 7वें आदि गुणस्थानों में होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, दृष्टि निर्मल होती है, पर कभी कभी मोह दशा की प्रगाढ़ता बनने लगती है, कभी उदय भाव बढ़ता है और उदय भाव बढ़ने पर व्यक्ति को अपने धर्म करनी पर थोड़ी सी जो श्रद्धा है वो डामाडोल होने लगती है। कारण बनता है कि वर्षों से साधना कर रहे हैं और अभी तक कुछ उपलब्धि दिखाई नहीं दे रही। वर्षों से साधना कर रहे हैं लेकिन अभी तक जो निर्मलता चाहिए थी या जो विशिष्ट उपलब्धियां होनी चाहिए थी वो हुई नहीं, तो क्या मैं जो साधना कर रहा हूं उसका कोई फल है नहीं है? अथवा ऐसे भाव जगने से दृढ़ श्रद्धा के अंदर थोड़ा सा हलचल होने लगता है। जो साइक समकिति है उनको तो नहीं होगा, पर जो शयोपशम समकिति है उनको ऐसी संभावनाएं हो सकती। इस प्रकार से दर्शन में अदर्शन जैसी स्थिति होने लगती, मतलब दर्शन बाधित होने लगता है, सम्यक दर्शन बाधित होने लगता है, उसको अदर्शन कहा। ये दर्शन मोहनीय के कारण होता है। दर्शन मोहनीय अगर थोड़ा भारी होने लग जाए, क्योंकि सयोपशम समकित के अंतर्गत सम्यक तो मोहनीय की प्रकृति का उदय चलता है और उस उदय के कारण कभी कभी श्रद्धा के परिणामों में थोड़ा हलचल या चल मल अघाड़ आदि दोष जिसको कहें, ऐसे दोष लगने की संभावनाएं बनती है और कभी कभी और ज्यादा भी भारी हो सकता है। तो श्रद्धा थोड़ी कमजोर होने लगती है, श्रद्धा कभी कभी डिगने लगती है। वैसी स्थिति को अदर्शन कहा। अंतराय कर्म का जब उदय हो, आहार आदि लेने के लिए जाएं, स्थान शैया आदि की गवेषणा करें और उपलब्धि ना हो, जब आहार नहीं मिलता है, गौचरी में शुद्ध आहार गवेषणा करने पर भी उपलब्ध नहीं होता है, उस दशा को, उस स्थिति को अलाभ कहा गया है। मतलब आहार का लाभ नहीं मिला, स्थान का लाभ नहीं मिला, वस्त्र चाहिए थे समय पर लाभ नहीं मिला। ये होता है अंतराय कर्म के उदय से। अगर ऐसी स्थिति बने तब चिंतन करें कि मेरे अंतराय कर्म का उदय है, इसलिए मुझे अभी
आहार का संयोग सुयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। जब मेरे अंतराय कर्म हल्के हो जाएंगे, मेरी लाभांतराय थोड़ी टूटेगी, तो आज नहीं तो कल मिल जाएगा, ऐसा सोच करके, सम्यक भाव रख करके समता को टिकाना, स्थिरता को टिकाना, तब परिचय जय होता है। वैसे ही दर्शन के संदर्भ में कभी श्रद्धा डावाडोल होने लगे, कभी लंबे काल तक भी विशिष्ट उपलब्धि ना दिखाई दे और श्रद्धा डावाडोल होने लगे, तब पुनः साधक अपने मन में चिंतन करते हैं कि अभी तक मेरे विशेष कर्मों का क्षय नहीं हुआ है, पूर्व में मेरे कर्म बंधे हुए ज्यादा हैं, इसलिए मुझे ज्यादा पुरुषार्थ करना होगा। ऐसा सोच करके अपनी श्रद्धा को दृढ़ करें और अदर्शन की स्थिति में या अलाभ की स्थिति में समता भाव बना करके पुनः चारित्र में और सम्यक दर्शन में, श्रद्धा में और क्रिया में स्थिरता लाना परिशः जय है। आगे में बताया, दंसन मोहनिज्जेनम बनते कम में कति परिसहा समोयरंती। दर्शन मोहनीय कर्म से कितने परिचय होते हैं, तब बता दिया, एगे गोयमा एगे दंसन परिसहे समोयरई। एक दर्शन परिसह है, उसी को अदर्शन कहा है, दर्शन परिचय अदर्शन परिसह। दर्शन से संबंधित जो बाधा उत्पन्न होती है, श्रद्धा से संबंधित जो बाधा उत्पन्न होती है, उसको यहाँ पे दर्शन परिचय या अदर्शन परिचय कहा गया है। इस तरह से दर्शन मोहनीय कर्म के निमित्त से एक परिचय आता है आदर्शन, और इसी तरह से अंतराय अंतराय कर्म के उदय से एक परिचय आता है अलाभ। उसके लिए भी कहा अंतराय के कारण से कौन सा परिचय उदय होता है, तो अलाभ की बात आई। चाहते हुए भी, बहराने वाला बहराना चाहता है, लेने वाला लेना चाहता है, फिर भी शुद्ध आहार प्राप्त नहीं होता, ऐसी स्थिति को अलाभ परिचय कहा गया। अंतरायेणम भन्ते कम में कति परिसहा समोयरंती। गोयमा एगे अलाभ परिसहे समोयरई। एक अलाभ नाम का परिचय होता है। तो अलाभ नाम का परिचय अंतराय कर्म से और अदर्शन का परिचय दर्शन मोहनी से। उसके बाद 15वें अध्याय में चारित्र मोहनीय के कर्म से होने वाले जो परिचय, उसकी चर्चा की गई। चारित्र मोहे नाज्ञा रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कार। अर्थात चारित्र मोहे नाज्ञ अरति स्त्री निषद्या आक्रोश याचना सत्कार पुरस्कार। सत्कार पुरस्कार दोनों जॉइंटली एक है। तो इस तरह से चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से पहला नाग्नीय, जिसको अचेल परिचय भी कहते हैं, वस्त्र संबंधी जो परिचय उसको नाग्नीय या अचेल परिचय। दूसरा अरति, तीसरा स्त्री, चौथा निषद्या, पांचवा आक्रोश, छठा याचना और सातवां सत्कार पुरस्कार। कभी कभी साधक को समय पर वस्त्र प्राप्त ना हो, पुराने वस्त्र फट रहे हैं, लीर लीर हो रहे हैं, और गवेषणा करने पर कहीं निर्दोष वस्त्रों की योगवाई नहीं बैठ रही, नहीं मिल रहे। कभी कभी ऐसी स्थिति में मन में विचार आने लगता है, और थोड़े दिन के बाद तो ये वस्त्र पूरे फट जाएंगे, तब क्या होगा। इस तरह से वस्त्र के संबंध में मन में हीनता आ जाना, अथवा मन में एक प्रकार का हल्का सा
चिंता, आर्त ध्यान होने लग जाना, भय होने लग जाना, वो नागनीय परिचय। कदाचित ऐसा हो, उत्तराध्ययन सूत्र के दूसरे अध्ययन में भी 22 परिचयों का विस्तार से वर्णन आया है और कैसे चिंतन करे उसकी भी चर्चा हुई। तो वहां एक सेंटेंस दिया है, एक पद दिया है, अदीन मनसो चली। किसी भी प्रकार का परिचय उत्पन्न होने पर, प्रतिकूलता आने पर, सबसे पहला जो उपाय है उसको जीतने के लिए, वो है अदीन मनसो चले, अर्थात मन में दीनता नहीं लाए। अभाव हो सकता है, दुख अभाव के कारण नहीं होता, ये हमारे लिए भी लागू होता है। किसी भी प्रकार की जीवन में कमी, बाधा, अभाव उत्पन्न हो सकता है। अभाव होने से, कमी होने से, प्रतिकूलता होने से दुख होना जरूरी नहीं, दुख नहीं होगा। लेकिन अगर मन कमजोर हो जाए, प्रतिकूलता में, विपरीतता में, बीमारी की अवस्था में, नुकसान हो जाने की अवस्था में, ग्रस्ती है, नुकसान भी हो जाता है, व्यापार में ऊंच नीच हो जाती है, परिवार में कोई बाधा उपस्थित हो जाती है, वैसी स्थिति में हमारा सबसे पहले मन कमजोर पड़ जाता है। और जब मन कमजोर पड़ जाता है तो फिर दीनता सवार हो जाती है, फिर चारों तरफ से व्यक्ति विचलित होने लगता है, हीन भाव आने लगते हैं, भय होने लगता है, आर्त ध्यान होने लगता है। इसलिए प्रभु ने भय से या दीनता से बचने के लिए और आई हुई विकट स्थिति को सहज रूप से निकाल लेने के लिए, सहज रूप से निकाल, उसके लिए संदेश दिया है, अदीन मन सो चले। अर्थात मन में अदीनता रखे, मन में दीनहीन भावना नहीं लाए। कोई बात नहीं, अभी प्रतिकूलता है, फिर ठीक हो जाएगा। और दूसरा, जो प्रतिकूलता आई है वो मेरे कर्मों की निर्जरा के लिए, मेरे अशुभ कर्म के उदय हैं, इसलिए प्रतिकूलता आई है। मैं इसे सहजता से स्वीकार कर लूंगा, इस परिस्थिति से बाहर निकल जाऊंगा, तो मैं अपने कर्मों की निर्जरा कर लूंगा और नए कर्मों के बंधन से बच जाऊंगा। यह सोच प्रतिकूलता में भी व्यक्ति में स्थिरता और सहजता को पैदा करती है। इसलिए नागन्य, अचेल, वस्त्र संबंधी कोई प्रतिकूलता सामने दिखाई दे तब स्थिर रहे। अरति, कभी कभी ऐसा होगा, मन नहीं लग रहा है, धर्म में मन नहीं लग रहा है, स्थान पर मन नहीं लग रहा है, बार बार मन उचाट हो रहा है। वैसी स्थिति में मन को स्थिर करने वाले प्रयास करें। मन नहीं लग रहा, उसी भाव में अगर बहते जाएंगे तो संयम की स्थिरता विचलित हो जाएगी, संयम की दृढ़ता कमजोर हो जाएगी। लेकिन मन लगे, उसकी स्थिरता बढ़े, दृढ़ता बढ़े, उसके लिए स्वाध्याय में, तप में, ज्ञान चर्चा में, विभिन्न साधन है साधना के, साधना के उन उन अंगों में प्रयास करें और अरति को जीते। फिर आता है स्त्री। कभी कभी विकार दृष्टि से कोई विकारित करने का प्रयास करे, अथवा किसी स्त्री आदि को देख करके मन में स्वयं विकार उत्पन्न होने की संभावना होती है, क्योंकि वेद मोहनीय कर्म का उदय रहता है, 9वें गुणस्थान तक उदय रहता है, 9वें के अंतिम अवस्थाओं में अवेद दशा आती है, उसके पहले स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद का उदय रहता है। तो उस उदय के कारण कभी मन में विकार भाव आने लग जाए तो भगवान ने फरमाया, 10वें कालिक सूत्र में इसकी बहुत अच्छी तरह से इसका समाधान किया है। वह उस गाथा में कहा है, न सा महम नोवी अहम पिति से, जिसको देख करके मेरे मन में विचलितता आ रही है, जो मुझे विचलित करने का प्रयास कर रही है, साधु के लिए स्त्री, साध्वी के लिए पुरुष, तब वो चिंतन करे,
न सा महम नो भी अहम पीति से, न वो मेरी है और न मैं उसका हूं। इच्चेवताओ विण रागम, ऐसा चिंतन करके राग पर विजय प्राप्त करे, विकार पर विजय प्राप्त करे। तो स्त्री परिशव, निषद्या परिशव, स्वाध्याय ध्यान आदि करके बैठने में कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है, स्थिरता नहीं आ रही हो, बैठने में बाधा हो रही है, तब भी अपनी स्थिरता को बढ़ाने का प्रयास करें, विचलित ना हो। आक्रोश, स्वयं क्रोध ना करे और कोई दूसरा आकर के हमारे ऊपर क्रोध करे तो उससे प्रभावित न होकर के क्षमा भाव धारण करें। याचना, गोचरी के लिए मांगना पड़ता है। मुनि के लिए जो भी वस्तु चाहिए, आहार चाहिए याचना करो, वस्त्र चाहिए याचना करो, पात्र चाहिए तो याचना करनी है, किताब चाहिए तो याचना करनी है। याचना करना बड़ा कठिन है। अगर अहंकार आड़े आ जाए तो याचना नहीं की जा सकती। अहंकार को जीतना, मान कषाय को जीतना, तब याचना सहज होगी। अन्यथा मान कषाय हावी हो गया तो याचना नहीं कर पाए। तब अपने आप में अकिंचन्य धर्म में कुछ नहीं, आई एम नथिंग, कुछ नहीं, मेरी कोई महत्ता नहीं है। प्रभु ने जो मार्ग बताया है मुझे उस मार्ग के अनुसार याचना कर। बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती, 6 खंड के नाथ दीक्षा लेते हैं और रोटी के लिए, आहार के लिए याचना कर। स्वयं तीर्थंकर जो 1 साल तक वर्षी दान देते, रोज 1,08,00,000 सोनइयों का जो प्रतिदिन दान देने वाले, जिनके हाथ हमेशा देने के लिए रहे, वे ही दीक्षा लेने के बाद करपात्री बनकर के याचना करते हैं, हाथ मांगते हैं आहार के लिए। ऐसे चिंतन करके और अपने मान कषाय को जीते और याचना के परिसर से ऊपर उठे। फिर सत्कार पुरस्कार। कई लोग बड़े गुणगान करते हैं, कई बार व्यक्ति निंदा को पचा लेता है, अपमान को पचा लेता है, पर सत्कार पुरस्कार को, गुणगान को पचाना कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब गुणगान होते हैं तो मन में अहंकार बढ़ता है। ये सारे कषाय और नो कषाय से रिलेटेड है। आरती नो कषाय है, स्त्री यानी वेद नो कषाय है, आक्रोश क्रोध से रिलेटेड है, याचना मान से रिलेटेड है, सत्कार पुरस्कार मान से रिलेटेड है, नग्नत्व ये एक तरह से भय से रिलेटेड है। तो ये कषाय मोहनी और नो कषाय मोहनी के निमित्त से ये सारे परिचय प्रकट होते हैं। तो सत्कार पुरस्कार के समय में यही चिंतन करिए कि मेरा कोई सत्कार नहीं है, ये जो कुछ हो रहा है ये जिन शासन का मान है, जिन शासन का सम्मान है, मेरा नहीं। अथवा ये सोचें कि सब गुरु कृपा है, मैं तो कुछ नहीं। ऐसा चिंतन करके और सत्कार पुरस्कार की स्थिति में भी सत्कार पुरस्कार से होने वाले मन के विचलित परिणामों को जीतने का प्रयास करें। आगम में फरमाया चरित्र मोहनिजनम बनते कम में कति परिसहा समोयरंती। चारित्र मोहनीय कर्म के निमित्त से कितने परिसह प्रकट होते हैं या समादृत होते हैं, आते हैं। गोयमा सप्त परिसहा समोयरंती पंजहा आरती अचेल इत्थि निसिहिया जायना य अकोसे सकार पुरक्कारे चरित्र मोहनी। चरित्र मोहनीय कर्म के द्वारा, चरित्र मोहनीय कर्म के उदय से इस प्रकार के ये परिचय उदय होते हैं। चरित्र मोहम्मी सत्यते, ये 7 जो कहे गए, ये 7 जो बताए गए हैं, ये आरती, अचेल, स्त्री परिशह, निसहिया परिशह, इसको निसद्या कहते हैं, ये जायना यानी याचना परिशह, अक्कोश यानी आक्रोश परिचय, और सत्कार पुरस्कारे यानी कि सत्कार पुरस्कार परिचय। चरित्र मोहम्मी सत्यते, ये 7 चारित्र मोहनीय के निमित्त से उदय होते हैं। अब बाकी बचे
11 11 की चर्चा हो गई। 7 चारित्र मोहनीय से, 1 दर्शन मोहनीय से 8, 1 अंतराय से 9 और 2 ज्ञानावरणी से 11। शेष बचते हैं 11। तो अगला सूत्र 16वां सूत्र जहां कह दिया वेदनीय शेषः, शेष जितने भी बचे हैं वो वेदनीय कर्म से हैं। नाम नहीं दिए, पहले 22 के नाम बता दिए, 22 में से 11 अलग अलग वर्गीकृत हो गए, शेष बचे हुए वेदनीय शेषः, शेष जितने भी बचे, शेष 11 बचे वो वेदनीय से। अर्थात वेय निज्जैनम भन्ते कम्मे कति परिसहा समोयरंती, वेदनीय कर्म के निमित्त से भगवान कितने परिसह प्रकट होते हैं, आते हैं। तो उत्तर दिया गोयमा एकारस परिसह, हे गौतम 11 परिसह वेदनीय कर्म के द्वारा समाधित होते हैं। तंजहा वे इस प्रकार है। पंचेव आणुपुवी, यहां पर भी 5 नाम नहीं बता करके संक्षिप्तीकरण कर दिया। पंचेव अणुपुवी, क्रम से जो 22 नाम दिए उसमें क्रमशः पहले के 5 अर्थात क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण और दंशमशक, ये क्रमशः है। 22 में पहले 5। अनुपूर्वी से आगे बढ़िए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो पहले 5 जो हैं क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण और दंशमशक, ये 5। फिर कह दिया छठा चर्या, 7वां सेज्जा यानी सैया, 8वां वध वहे, 9वां रोगेय रोग, 10वां कह दिया तणफाश तृण स्पर्श, 10वां जलमेवय और मेल, शरीर के ऊपर जो मेल चढ़ जाता है वो 11वां। तो इस तरह से क्रमशः पहले के 5 क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, फिर उसके बाद में क्रमशः चर्या परिशः, शय्या परिशः, वध परिशः, रोग परिशः, तृण स्पर्श परिशः 10 और 11वां जल परिशः, मेल परिशः जिसको कहते हैं। 11 वेदनी जम्मी, वेदनीय कर्म से ये 11 परिशः होते हैं। तत्वार्थ में कह दिया शेष 11 आगम में अपेक्षा से 5 को क्रमशः कह दिया और 6 के अलग अलग आगे पीछे उनके नाम गिना दिए। इस तरह से जो है 11 प्रकार के परिशः की जो चर्चा हुई, 11 परिशः वेदनीय कर्म के निमित्त से होती। इसको समझने के लिए वैसे तो बहुत सरल चीज है, फिर भी एक छोटा सा चार्ट बना लिया, इस चार्ट के माध्यम से हम पुनः इसको समझ सकते हैं। परिशय कर्म उदय का जो संबंध है उसका वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, तो बताया ज्ञानावर्णीय, पहली बात कही ज्ञानावर्णीय कर्म। ज्ञानावर्णीय कर्म के निमित्त से 2 परिशय होते हैं, प्रज्ञा और अज्ञा। फिर दर्शनावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म से कोई परिशय नहीं होता है, नील। फिर आगे बढ़े तो बताया वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म के निमित्त से 11 परिशय होते हैं, वही जिसकी अभी हमने चर्चा की, क्षुधा, पिपासा, त्रिषा, त्रिषा कह दें, पिपासा कह दें, एक ही बात है। फिर शीत सर्दी का, उष्ण गर्मी का, दंशमशक मच्छरों के काटने का, चर्या चलने में बाधा होती है, सैया स्थान अनुकूल नहीं है, सैया अनुकूल नहीं है तो बाधा होती है, वध कोई मारने पीटने के लिए आए तो कष्ट होता है, असाता वेदनीय कर्म के उदय से अगर रोग हो जाता है तो वो भी वेदनीय कर्म के निमित्त से है, और तृण स्पर्श तिनके चुभते हैं और चुभने के कारण पीड़ा की अनुभूति होती है, वो भी वेदनीय है क्योंकि पीड़ा का वेदन होता है, आसाता वेदनीय का अनुभव होता है। और जल, उसका दूसरा नाम मल भी है, अर्थात मेल, शरीर पर मेल चढ़ जाता है, उस मेल के कारण भी शरीर में एक तरह से थोड़ा मतलब है ना ऑकवर्ड फीलिंग होता है, या थोड़ा सा मतलब जो है असाता, थोड़ी असुविधा महसूस होती है, दुर्गंध आने लगती है, विभिन्न प्रकार की स्थितियां साधना के क्षेत्र में। लेकिन साधक इनको कर्म निर्जरा के निमित्त मानता है, ये होने से मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही, ऐसा चिंतन करके वो इन पर विजय प्राप्त करता है। तो इस तरह से वेदनीय कर्म के अंतर्गत 11 परिशय। फिर आते हैं मोहनीय कर्म,
मोहनीय कर्म के निमित्त से 8 परिसर बताए गए, जिसमें 1 परिसर दर्शन मोहनीय से और 7 परिसर जो है शेष वो चारित्र मोहनीय कर्म से होते हैं। दर्शन मोहनीय कर्म के उद्देश्य से दर्शन या अदर्शन, आगम में दर्शन शब्द आया है, तत्वार्थ सूत्र में अदर्शन, भाव दोनों की। दर्शन से संबंधित जो बाधा आती है, श्रद्धा से संबंधित जो बाधा आती है, दर्शन मोहनीय से वो एक परिचय है, उस पर विजय प्राप्त करना। चारित्र मोहनीय से अरति, मन न लगना, अचेल या नाग्न्य, वस्त्र संबंधी बाधा होना, स्त्री विकार संबंधी बाधा होना, निसज्ञा संयम में स्थिरता, स्वाध्याय के लिए बैठना, ध्यान के लिए बैठना, उसमें प्रतिकूलता होती है। याचना, गवेषणा करने के लिए हाथ फैलाना, अहम भाव आता है, अहम भाव की बाधा हो सकती है। आक्रोश, स्वयं को क्रोध आवे या दूसरा आकर हमारे ऊपर क्रोध करे। सत्कार, पुरस्कार, फिर मान मोहनीय से बाधित होना। ये 8 परिचय, जिसमें 7 चारित्र मोहनीय से और 1 दर्शन मोहनीय से, 8 परिचय मोहनीय कर्म के अंतर्गत है। फिर 5वां कर्म आयु कर्म, आयु कर्म से कोई परिचय नहीं आता। छठा है नाम कर्म, नाम कर्म के निमित्त से सीधा कोई परिचय है ही नहीं। और गोत्र कर्म के उदय से भी कोई परिचय नहीं है। तो ये 3 कर्मों से फिर परिचय नहीं, ऊपर दर्शनावर्ण से, यानी कि 4 कर्मों का कोई परिचय सीधा रिलेटेड नहीं। 8वां कर्म है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म से एक परिचय होता है, अलाभ परिचय, जिसकी हमने चर्चा की, अर्थात आहार आदि का या अन्य किसी भी उपलब्धि का न होना अलाभ है अंतराय कर्म के उद्देश्य। मुख्य रूप से दिनों दिन के लिए डे टू डे जो जरूरत होती है, आहार, शैया, वस्त्र आदि, उनमें बाधा उत्पन्न होती है अंतराय कर्म के कारण से, उसे अलाभ परिचय। तो इस तरह से ज्ञानावरणीय से 2, वेदनीय से 11 और मोहनीय से 8 और अंतराय से 1, कुल 4 कर्मों से 22 परिचयों का संबंध है। 22 परिचय उदय में आते हैं। शेष 4 कर्मों के अंतर्गत कोई परिचय की व्यवस्था नहीं है। इस तरह से हमने किस कर्म के निमित्त से कौन कौन से परिचय आते उसकी चर्चा की। अब अंतिम चर्चा बचती है कि एक जीव को एक साथ में कितने परिचयों का वेदन हो सकता है, कितने कितने होते हैं, वहां हमने पहले चर्चा की थी 14, 11 और 22। अधिकतम कितने वेदन हो सकते हैं, उसमें अगला सूत्र 17वां सूत्र, 9वें अध्याय का 17वां सूत्र, इसमें कहा एकादयो भाज्या युगपदई कौन विंशते, एकादयो भाज्या युगपदई कौन विंशते, अर्थात एक आदय भाज्या युगपत एकोन विंशते, एक ऊन विंशते। ऊन का मतलब होता है कम, जैसे 29, 30 में से एक कम 29, 19 एक कम, 20 में से एक कम 19। तो यहां एक ऊन विंशते, विंशते यानी 20, एक कम हो जाना, जिसके देश ऊना, ऊना का मतलब थोड़ा कम, ये आगम का शब्द है ऊना। भाषाओं में भी, मारवाड़ी आदि भाषा में भी 29, 79, 69, 70 से एक कम 69, 59, 60 में एक कम 59। तो ऊन शब्द का मतलब होता है कम। तो एक आदय भाज्या युगपत एकोन विंशते, अर्थात एक आदि से, कभी कभी जरूरी नहीं है कि किसी को 10, 12, 5, 15, 7 में, एक का भी हो सकता है। जैसे गतसुकमाल जी साधना काल में खड़े हैं और खीरे डाल दिए गए, वो वध का परिचय आया, बाकी परिचय उस समय उनको नहीं थे, एक परिचय आया वध का। सनत कुमार के शरीर में 16 महाभयंकर रोग हो गए, दीक्षा ले ली, दीक्षा में भी रोग रहे, रोग परिचय था। कभी किसी को वध का परिचय आ सकता है, कभी किसी को रोग का परिचय आ सकता है, कभी अलाभ, दंडन मुनि जहां भी गोचरी के लिए पदार्थ आहार नहीं मिलता, यहां तक कि उनके साथ कोई दूसरे जाते तो उनको भी आहार नहीं मिलता, इतना उनके अंतराय का उदय था। उनको उस समय वो एक उदय आता। कभी कभी किसी जीव को एक से अधिक भी उदय आते हैं,
एक आदयः, एक आदि एक्सेट्रा 1 2 3 4, भाज्या भजना से मतलब विकल्प है, एक भी हो सकता है, दो हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। युगपत एक साथ, एकोनविंशति 19 परिशहों का उदय हो सकता है। हाँ, यहां आगम की मान्यता और तत्वार्थ की मान्यता में थोड़ा सा फर्क। आगम कहते हैं एक साथ 20 परिशह हो सकते हैं, नीचे दोनों बातें लिखी है, आगम मान्यता एक साथ 20 परिशह और तत्वार्थ सूत्र मान्यता एक साथ 19 परिशह। क्या कारण है इसकी चर्चा हम करेंगे। तो पहले ये बता दिया कि एक आदय, एक आदि से यानी कि 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं, अधिकतम किसी जीव को एक साथ में युगपत 19 परिशहों का वेदन हो सकता है। ये तत्वार्थ सूत्र है। और भगवती सूत्र में वर्णन है स्पष्ट, गोयमा 22 परिसहा पन्नता। गौतम कुल 22 परिचय कहे गए 4 कर्मों के उदय के कारण से, उसमें से विषम पुण्य वेदे 20 का वेदन होता है, एक साथ 20 का वेदन हो सकता है। और वही चर्चा जो हमने कल भी की थी, जम समयम सीय परिसम वेदेई नो तम समयम उषिण परिसम वेदेई। जम समयम उषिण परिसम वेदेई नो तम समयम सीय परिसम वेदेई। जिस समय शीत का वेदन होता है तो उष्ण का वेदन नहीं होता, और जिस समय उष्ण का वेदन होता है तो शीत का नहीं होता, एक कम हो गया, शीत और उष्ण में से एक कम हो। फिर आगे बताया जम समयम चर्या परिसम वेदेई नो तम समयम निसिहिया परिसह वेदेई। जिस समय चर्या परिसह का वेदन होता है उस समय निसिहिया का नहीं होता, निसद्या का नहीं होता। और जम समयम निसिहिया परिसम वेदेई नो तम समयम चर्या परिसम वेदेई। जिस समय निसिहिया परिसह का वेदन होता है, मतलब बैठने की बाधा अगर सता रही है तो चलने की बाधा नहीं सताएगी, और चलने की बाधा सता रही है तो बैठने की नहीं सताएगी। सर्दी सता रही है उसी समय गर्मी नहीं सताएगी, और जिस समय गर्मी सता रही है उसी समय, पर्टिकुलर उसी समय सर्दी के साथ गर्मी नहीं सताती, गर्मी के साथ सर्दी नहीं सताती। चलने की पीड़ा के समय बैठने की पीड़ा नहीं होती, और बैठने की पीड़ा के समय चलने की पीड़ा नहीं होती। ऐसा कह करके यहां 2 परिसर कम कर तो 20 बचते हैं। और ऊपर दिया है गोयमा 22 परिसहा पन्नता विषम पुण्य वेदे, 20 का वेदन होता है। साथ ही 13वें 14वें गुणस्थान में जहां निसैया होता नहीं है, निसैया वेदनीय कर्म का नहीं है, निसैया अभी हमने चर्चा की थी, निसद्या जो है वो मोहनीय कर्म का, और ऊपर मोहनीय कर्म नहीं रहता है, 11 परिचय होते हैं। तो आगम में यह भी बताया भगवती सूत्र में कि जब ऊपर 13वें 14वें गुणस्थान में 11 में से 9 का वेदन होता है, तब वहां फरमाया है शीत हो तो उष्ण नहीं होता, और उष्ण हो तो शीत नहीं होता। चर्या हो तो सैया नहीं होता, और सैया हो तो चर्या नहीं होता। तो यहां चर्या और सैया में से एक कम किया 13वें 14वें गुणस्थान में, और नीचे के गुणस्थानों में चर्या और निसद्या में से एक कम किया, सैया का वर्णन नीचे के गुणस्थानों में नहीं दिया। निश्चय केवली गम्य है, किस अपेक्षा से है। तत्वार्थ सूत्र ने इन तीनों को ज्वाइन किया, चर्या, निसद्या और सैया। चर्या यानी चलना, सैया यानी सोना एक अपेक्षा से, और निश्चय यानी बैठना। तो उन्होंने इन तीनों में से एक माना है कि जब चलते हैं तब सोने का और बैठने का नहीं होगा, जब बैठे हैं तो सोने का और चलने का नहीं होगा, और जब सोते हैं तब बैठने का और चलने का नहीं होगा। इसलिए एक का फर्क हो गया तत्वार्थ सूत्र में और आगम में। जो एक का फर्क है वो चर्या, सैया और निसद्या, इन तीनों में से 2 को कम करते हैं तत्वार्थ सूत्र वाले। तत्वार्थ सूत्र के जो रचनाकार हैं उन्होंने 19 की बात लिखी, और भाष्य आदि में बताया कि चर्या, निसद्या और सैया, इन तीनों में से एक का ही वेदन हो सकता है, तो 2 कम हो जाते हैं। और शीत उष्ण में से एक का वेदन होता है तो एक और कम हो जाता है, तो 3 कम हो जाते हैं। इसलिए तत्वार्थ सूत्र और उसके वर्णन में 19 परिचय एक साथ वेदन होते हैं, ऐसा वर्णन है। और भगवती सूत्र में 22 में से 20 परिचय एक साथ वेदन हो सकते हैं, ऐसा वर्णन है।
नीचे के गुणस्थानों में, मतलब 9वें गुणस्थान तक। 10वें के बाद निषद्या होता नहीं है, तो वहां चर्या और सैया में से एक किया कम। 10वें, 11वें, 12वें में भी चर्या और सैया में से एक कम किया गया है, और 13वें, 14वें में भी, मतलब 10वें से लेकर 14वें तक चर्या और सैया में से एक कम किया गया है। चर्या और सैया दोनों साथ नहीं होते हैं, ऐसा ऊपर के गुणस्थान में बताया, पर नीचे के गुणस्थानों में चर्या और सैया को साथ में माना, निषद्या नहीं होता है ऐसा बताया। इसलिए एक साथ 20 उपसर्ग वेदन हो सकते हैं, ऐसा भगवती सूत्र और उसके विवेचना में दिया गया है। निश्चय केवली गम्य है। उमा स्वाति जी ने जिस अपेक्षा से समझा उन्होंने 19 बताया और आगम ने 20 बताया। हमने दोनों मान्यता को सुनने का और जानने का प्रयास किया है। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगा, समय भी होने आ गया है, 2-3 मिनट ज्यादा ही निकला है। पुनः मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो उसके लिए मैं आप सभी की साक्षी से, संघ और आत्मा की साक्षी से, पंच परमेष्टि की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम करते हुए आप सभी का आभार, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मंगल पाठ के साथ ही हमारी कक्षा समाप्त हो जाएगी। किसी की कोई जिज्ञासा हो तो मंगल पाठ के बाद वे आराम से 5-7 मिनट का टाइम ले सकते हैं। मेरे पास समय आपके जैसे अनुकूल। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धुमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पनत्तो धुमो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। 4 शरणा दुर्गति हरना और न शरणा को, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। सादर जय जिनेन्द्र। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मास्टर जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बोलिए। ये 9वें गुणस्थान से निषेध्या क्यों नहीं है? निषद्या मोहनीय, निषेध्या तो मतलब बैठना है। नहीं, बैठना ही सिर्फ नहीं है, क्रिया रूप में वो बैठना है, लेकिन वैसे निषद्या मोहनीय कर्म के अंतर्गत गिना है। और मोहनीय कर्म के अंतर्गत बैठने का मतलब संयम में स्थिरता, संयम की स्थिरता से भी इसका अर्थ निकलता है मोहनीय, क्योंकि ये मोहनीय कर्म का है। इसलिए 10वें गुणस्थान के ऊपर 9वें तक होता है, 10वें एंड अबाउ नहीं होता है, क्योंकि मोहनीय कर्म का वो उदय आगे नहीं। और ये सम्यक अदर्शन सम्यक तो मोहनी के कारण थे। दर्शन मोहनीय के कारण से। कर्म प्रकृति का नाम दर्शन मोहनीय है ना, 2 विभाग है ना, चारित्र तो दर्शन मोहनीय में ही सम्यक तो मोहनीय है। हाँ, उसके अंतर्गत आएगा। नहीं, दर्शन मोहनीय में सम्यक्त मोहनीय है। जब सम्यक्त मोहनीय भारी हो जाए या उसके निमित्त से या किसी भी कारण से श्रद्धा में बाधा उत्पन्न हो लगे, श्रद्धा डावाडोल होने लगे, तो उसको परिचय कहा गया है। मूल कारण उसका दर्शन मोहनीय। तो तो उसमें सम्यक तो मोहनीय नहीं कह सकते। नहीं, मूल कर्म प्रकृति का जो मूल है वो तो मूल प्रकृति दर्शन मोहनीय है ना। दर्शन मोहनीय कहने में क्या बाधा है? दर्शन मोहनीय के अंतर्गत है सम्यक मोहनीय। तो तीनों हो सकते। मुख्य दर्शन मोहनीय। तो तीनों भी हो। नहीं, मिथ्यात्व मोहनीय अगर है तो फिर साधुपना ही नहीं रहेगा ना। दर्शन मोहनीय के अंतर्गत, दर्शन मोहनीय के अंतर्गत जो सम्यक्त मोहनीय प्रकृति का उदय चलता है, उस कारण से, क्योंकि 6ठे 7वें गुणस्थान में मिथ्यात्व मोहनी मिश्र मोहनी का उदय नहीं होता है। और ये परिषद साधु के 6ठे गुणस्थान से ऊपर, तो वो सम्यक्त मोहनीय से ही होगा, लेकिन वो दर्शन मोहनी कर्म के अंतर्गत दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी 2 विभाग करके, एक विभाग में 7 और एक विभाग में 1 बताया। उसका मूल कारण दर्शन मोहनीय है, उसके अंतर्गत सम्यक्त मोहनीय, ऐसा ध्यान में आता है। ठीक।
धन्यवाद। जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मास्टर जी। जय जिनेन्द्र। चल मल अघाड़ दोष यानी मतलब सम्यक्त मोहनीय के अंतर्गत बताया गया है कि जब छठा सातवां गुण स्थान हो या चौथा पांचवा भी हो, परिचय की अपेक्षा से तो छठे की बात होती है, पर सम्यक्त मोहनीय जब होती है सयोपशम समकित में उपशम समकित जैसी और साइक समकित जैसी निर्मलता सयोपशम समकित में नहीं होती। ध्यान में आ रहा है आपको मेरी बात? नहीं समझ में आए। मतलब जैसे उपशम समकित होती है तो मोहनीय कर्म की कोई भी दर्शन मोहनी की कोई भी प्रकृति का उदय नहीं रहता है उपशम समकित में, उपशम हो जाता है। और साइक समकित में अनंतानुबंधी की 4 कषाय और दर्शन मोहनी की 3 कषाय, 7 कषायों का पूर्ण क्षय होता है, तब साइक समकित होती है। तो साइक समकित में और उपशम समकित में जैसी निर्मलता और जैसी मतलब दृढ़ता होती है, वैसी निर्मलता सयोपशम समकित में नहीं होती। कुछ तो फर्क रहेगा क्योंकि सम्यक मोहनी की प्रकृति का उदय रहता है। तो उसके कारण से थोड़ा हल्का सा मन चलायमान हो सकता है, हल्का सा दोष लग सकता है। इसको चल यानी मन का चलायमान होना, मल यानी मन में मलिन भाव आ जाना, श्रद्धा में कहीं मलिनता का आ जाना, और अघाड़ का मतलब गाढ़ा उदय तो नहीं होता है पर पतला सा उदय रहता है, अघाड़। इसलिए चल मल और अघाड़ 3 दोषों की चर्चा है। सयोपशम समकित के अंतर्गत ये 3 दोष लगते हैं। ये थोड़े भारी हो जाए तो श्रद्धा डामाडोल हो